व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। डेली कुकिंग विद फरजाना के शो में बनने जा रही है बेसन की रोटी। मौसम भी है, सर्दियाँ भी हैं और बेसन की रोटी आपको पता है बहुत अच्छी लगती है सर्दियों के मौसम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने ये वाला बाउल आपको नज़र आ रहा है, बस ये एक मैंने लिया है बाउल आटा इसके अंदर, और एक बाउल लिया है मैंने इसके अंदर बेसन का आटा। वो आटा जो लिया है चक्की का आटा जो नॉर्मल होता है, फाइन आटा जो हम घर में रोटी बनाते हैं इसकी, तो हमने लिया है दो, यानी एक कप आटा और एक कप बेसन का आटा, तो मिला लिया। बस अब इनको मिला के मैंने इसमें रख दिया है और इसके अंदर डाला है मैंने तकरीबन 2 सर्विंग स्पून के हिसाब से मैंने इसमें घी ऐड करा है। अब मैं इसको गूंदूंगी जैसे आप घर में नॉर्मल आटा गूंदते हैं, ऐसे आटा गूंदिएगा। और अच्छा इसके अंदर सोडा भी मिलाइएगा, खाने का सोडा जो होता है, जो सोडा हम इस्तेमाल करते हैं घर में वो चने गिलाने के लिए वाला सोडा, और वो सोडा डालना है हमें इसमें 1/4 चाय का चमचा, इससे ज़्यादा हमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। तो चलिए आप क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं आटा गूंदना। देखिए ये वाले जो सर्विंग स्पून है ना मैंने 2 लिए हैं, अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसमें एक और ऐड कर लूँगी, तो टोटल मिला के हो जाएंगे 3, क्योंकि बेसन की रोटी में थोड़ा सा घी ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब बहुत ड्राई रोटी होती है। और अच्छा आटा मैं कब गूंदूँगी, जब पूरा ये समेट लूँगी, तो मैं जब उसके अंदर नमक जब डालूंगी थोड़ा तो आटा समेट जाएगा। फिर ये देखिए बस हमने आटे को पूरा समेट लिया। बस अब क्या करेंगे, नमक डाल के और इसको मुक्कियाँ लगाएंगे और इसको हम रख देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। फिर हम बनाएंगे इसके बेसन के पराठे या बेसन की रोटी। ये देखिए मेरे पास आटा गूंद चुका है, अब इसको हम 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे इसे हटाने के लिए। और अब हम बनाते हैं टमाटर की चटनी, जो बेसन की रोटी के साथ बहुत मज़े की लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टमाटर की चटनी की रेसिपी। बस टमाटर की चटनी बनाने के लिए मैंने जो एक पैन में ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। जब ये ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें डालूँगी प्याज। अच्छा देखिए ये हैं 2 प्याज बड़ी, इनको हमने स्लाइसेस में इस तरह से काट लिया है। और अब क्या करूँगी, मैं इसको डालूँगी ऑयल के अंदर। देखिए मैंने इसको ऑयल के अंदर डाल दिया। अच्छा इसको हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना, मतलब ना ब्राउन करना है और ना इसको लाइट ब्राउन करना है, बस इसको सिर्फ कच्चापन से ख़त्म करना है। जब इसका कच्चापन ख़त्म होगा तो हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर। देखिए मैं आपको दिखाते जाऊँगी साथ साथ, बस इतनी लेनी है हमें, इससे ज़्यादा नहीं लेनी है। टमाटर की चटनी बहुत मज़े की होती है, अपने घर में ट्राई कीजिएगा। बेसन की रोटी के साथ तो बहुत अच्छी लगती है। देखिए ये टमाटर, कुटी हुई मिर्चें, हल्दी, ज़ीरा, हरी मिर्चें और नमक। टमाटर आपकी मर्ज़ी आप कितने भी लें, वैसे तो मैंने इसके अंदर 5 टमाटर लिए मीडियम साइज़ के। और हरी मिर्चों और जो उसमें ज़ीरा है वो भी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आप खाना चाहते हैं। अब मैं सब चीज़ें इसके अंदर डाल के और क्या करूँगी, मिक्स करूँगी इसके अंदर। ये देखें मैं मिक्स करते जाऊँगी इसके अंदर। और मिक्स करने के बाद जब थोड़े से ही नरम हो जाएंगे, अभी तो जैसे इसका मुझे मिक्स करना है, ये देखिए मैं इसको साथ साथ मिक्स कर रही हूँ। आपने बहुत इतना से मिक्स करना है। अच्छा आपने प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना और ना आपने इसको पिंक करना है, क्योंकि टमाटर की चटनी के अंदर जो होते हैं ये प्याज और टमाटर थोड़े से अच्छे लगते हैं। और प्याज तो आपको पता है टमाटर की चटनी में थोड़ी खड़ी खड़ी अच्छी लगती है। बस इसको मिक्स करके ढक के रख दूँगी। ये देखिए बस टमाटर जो है वो अच्छी तरह से गल चुके थे, तो बस मैंने इसको बाहर रन डाल दिया है। बस अब इसको डिश में निकालें, इसको प्लेट में निकालेंगे हम। और अब एक काम करते हैं, हमारी 20 से 25 मिनट हो चुके हैं टमाटर की चटनी को बनते हुए, ये तैयार भी हो गई। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा आटा रखा था उसके हम पेड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मेंबर्स मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं। अच्छा देखिए इतने आटे के अंदर बने हमारे 7 पेड़े। देखिए अब क्या करूँगी, मैं इसकी चिंगेरी बना ली मैंने। बस अब इसको बेलना स्टार्ट करती हूँ और बेलने के बाद फिर मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से सेकते हैं इसको। ये देखिए मैंने रोटी बेल ली है। अब मैंने इसको ऊपर घी भी लगा दिया। आप देखें, आप देख सकते हैं, ये देखें मैं क्लोज करके दिखा दूँ। अब क्या करेंगे, इसको पहले हम बनाएंगे बेसन का पराठा, फिर हम आपको बनाना सिखाएंगे बेसन की रोटी। क्योंकि कुछ लोग पराठा भी पसंद करते हैं बेसन को, कुछ लोग रोटी पसंद करते हैं। मेरी अपनी फैमिली में भी कुछ लोग पराठा खाते हैं और कुछ लोग रोटी खाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पराठे को बनाना। देखिए इसको सोने के फोल्ड करके अब इसकी चिंगेरी बना के हम इसको बेलेंगे। ये देखिए हमारा पूरा पराठा बेल चुका है और इसको इतना पतला रखना है, बस इससे ज़्यादा हमने ना मोटा करना है ना पतला करना है। अब इसको तवे पे डालेंगे हम।
ये देखिए मैंने इसको तवे पे डाल दिया। अब इसको फैला दूंगी बस मैं। जो हम आपको किनारा में थोड़ा सा मोटा लग रहा उसको आप हाथ से प्रेस कर सकते हैं। अब जब इस पर एक साइड से कलर आ जाएगा तो हम इसको पलट देंगे और दोनों तरफ से इसको सेक लेंगे। फिर हम घी लगाएंगे इस पर। ये देखिए मेरे पास हमारे पराठों पे कलर आ चुका था। बस अब क्या करेंगे, हम घी लगा के इसको और सेकेंगे। ये देखिए मेरे पास आप देख सकते हैं हमारी बेसन की रोटी और बेसन का पराठा बनके तैयार हो गया था। मैंने इसे सर्व किया टमाटर की चटनी के साथ और लहसुन की चटनी के साथ। ये देखिए मेरे पास ये है बेसन की रोटी। बेसन का पराठा आपको मैंने दिखा दिया था, ये बेसन की रोटी। बस अब ये सीख जाएगी तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर घी लगा देंगे और घी लगा के फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारी पूरी रोटी सीख चुकी थी। बस हमने इसके ऊपर घी लगा दिया। अब हम इसको पलट के ऐसे ही दूसरी तरफ से भी लगाएंगे। ये देखिए मेरे पास ये है हमारी बेसन की रोटी। उम्मीद करती हूँ आपको बेसन की रोटी की रेसिपी अच्छी लगी। मैंने आपको बेसन की रोटी की रेसिपी बताई है और बेसन के पराठों की रेसिपी बताई है। बस इसी तरह से आप मेरी रेसिपीज़ को देखते जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइए, लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।